नमस्ते। व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। सर्वप्रथम हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग जो है शब्दों के अंश होते हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं होते। जैसे बल शब्द के आगे स लगाया जाए तो बनेगा सबल यानी कि ताकतवर, और बल शब्द के आगे यदि हम दुर लगा दें तो बनेगा दुर्बल यानी कि कमज़ोर। तो आपने देखा स और दुर ये शब्दांश लगाने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उपसर्ग इसी तरह शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू इन शब्दों की प्रधानता रहती है और उनके अनुसार उपसर्ग भी 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, जो संस्कृत शब्दों से आए हैं। हिंदी के उपसर्ग अथवा तद्भव उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आकर उनका रूप बदल गया है। अरबी और फारसी के उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी कुछ शब्दों में होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग पहले वाले उपसर्ग लेंगे। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार से हैं। अति संस्कृत का उपसर्ग है और इससे हमने शब्द बनाया अति प्रिय, अतिक्रमण। अधि उपसर्ग से जो है अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिराज, अध्यक्ष, अधिकार, ये शब्द बना। अनु उपसर्ग से अनुगामी, अनुचर। अप से अपकार, अपमान। अभि से अभिमुख, अभिभाषण। अव से अवतीर्ण, अवगुण। तो इस तरह से आपको संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण करना है। इसके अलावा आ, उप, परा, परि, प्र, वि, सु ये सब भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों का, इन शब्दांशों का प्रयोग करके आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब है हिंदी के उपसर्ग। जैसे अ उपसर्ग है, जान शब्द है, मिलाकर बना अजान। थाह शब्द है, अ उपसर्ग है तो शब्द बना अथाह, इसी तरह अलग। अध उपसर्ग में कचरा शब्द मिलाया तो बना अध कचरा, इसी तरह अधखिला, अधजला। अन उपसर्ग से शब्द बना अनखिला, अनजान। उन से 29, 39। क और कु से कपूत, कुराज या कुप्रबंध। इसी तरह दू, नी, सु और स ये भी उपसर्ग हैं और इनसे भी आप इस तरह से नए नए शब्द बना सकते हैं इनको मिलाकर। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। इन शब्दों को गति भी कहते हैं। जैसे अ उपसर्ग है, इससे बन गया अकाल। अतः से अंतःपुर, कु से कुकर्म, चिर से चिरंजीव, निहि से निरंकुश। इसी प्रकार पुनः, पूर्व, बहु, सह, स्व, अन और पर ये सब उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय हैं। इन शब्दांशों का प्रयोग करके आप नए नए शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी शब्दों से जो आए हैं, जैसे कम अक्ल। खर्च में हमने कम लगाया तो कम खर्च, कमज़ोर, कम वक्त। खुश किस्मत, खुश दिल, खुशनुमा। गैर से गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार। इसी तरह ना, बद, बे, ला आदि ये सब
अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इंग्लिश के उपसर्ग हैं सब, डिप्टी, चीफ, असिस्टेंट और हेड। तो जज के साथ यदि हम सब लगाएं तो सब जज, सब कमेटी, सबवे, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लर्क, हेड से हेडमास्टर, हेड क्लर्क। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे व्याकरण। व्याकरण में वी और अ, इन दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। शब्द है करण, इसके साथ हमने वी और आ लगाया तो बन गया व्याकरण। इसी प्रकार निराकरण, इस उपसर्ग में हमने निर और आ दो उपसर्गों का प्रयोग किया है तो बन गया निराकरण। प्रत्युपकार, प्रति और उप, इन दो उपसर्गों का प्रयोग करने पर यह शब्द बन गया प्रत्युपकार। तो ये थे आपका उपसर्ग और उसके भेद। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जिस तरह से उपसर्ग शब्दों के अंश होते हैं उसी तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे चिकना, चिकना मूल शब्द है। प्रत्यय आहट, हमने इसमें आहट प्रत्यय लगाया तो बन गया चिकनाहट। चिकना जो है विशेषण शब्द है और जब चिकनाहट जो है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया। इसी तरह गरीब, गरीब विशेषण है, हमने इसमें ई प्रत्यय लगाया तो गरीबी ये भाववाचक संज्ञा है। उत्तर, ये मूल शब्द उत्तर जो कि एक क्रिया है और प्रत्यय हमने इसमें लगाना है आई तो नया शब्द बन गया उत्तराई। बच्चा जो कि एक संज्ञा शब्द है। पन, हमें इसमें प्रत्यय लगाना है तो जो आपका नया शब्द बनेगा वो होगा बचपन। इस तरह मूल शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हें हम कृदंत भी कहते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। जैसे चाल शब्द है हमारा मूल शब्द, इसके साथ हमने अक प्रत्यय लगाया, चालक। झगड़ हमारा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय लगाया, झगड़ालू। इसी तरह सुनवाई में सुन जो है आपका धातु रूप है, मूल शब्द है और वाई जो है प्रत्यय है, शब्द बन गया आपका सुनवाई। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण इन सब के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे किशोरी, किशोर एक संज्ञा है, ई प्रत्यय लगाया नया शब्द बना किशोरी। इसी तरह गुण विशेषण है, वान इसमें प्रत्यय लगाया नया शब्द बना गुणवान। तो सबसे पहले संस्कृत के हम कुछ प्रत्यय देखते हैं। जैसे अक प्रत्यय लगाया हमने कार के साथ, शब्द बना कारक। अन से हमने शब्द बनाया मोहन। ई से काम के साथ ई प्रत्यय लगाया कामी। इमा गरिमा। ता से शब्द बना कोमलता। फ से गुरुत्व। य से पांडित्य। अनीय से करणीय। तव्य से कर्तव्य। इक से धार्मिक। इत से खंडित। य भारतीय। तम से नया शब्द है गुरुतम। मय से जलमय। मान से कीर्तिमान। वान से गाड़ीवान। वी से तेजस्वी। अब कुछ हिंदी के प्रत्यय देखते हैं। आ जोड़ा। आई से खुदाई। अन से चलन। आन से उड़ान। आव से घुमाव। आवट प्रत्यय गिरावट। आव से बनेगा चढ़ावा। आहट घबराहट।
अक्कड़, घुमक्कड़, आका, उड़ाका या धमाका या लड़ाका, एरा से कमेरा या लुटेरा, वाला से आने वाला। तो ये थे आपके कुछ हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, वो आप प्रैक्टिस से आपको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। अरबी फ़ारसी के प्रत्यय जैसे ई दोस्ती, कार से जानकार, खाना डाक खाना, दान से नया शब्द है कलमदान, दानी से चायदानी, दार से देनदार। तो बच्चों ये थे आपके प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।